हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमने करना क्या है इस प्रोसेस में। सबसे पहले देखिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने 100 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है। तो वो एक फिक्स किया गया कि एक दिन के अंदर अंदर हमने 100 यूनिट्स बनाने ही बनाने हैं, हर एक एम्प्लॉय ने बनाने हैं। तो वो स्टैंडर्ड फिक्स हो गया। अब एक्चुअल में परफॉर्मेंस की जाएगी। अब सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉय होंगे, जितने भी वर्कर होंगे, वो स्टार्ट करेंगे अपना काम और अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और थर्ड पॉइंट आता है कि जब उनको कंपेयर किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उसके साथ उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। मान लो कुछ वर्कर्स ने 100 यूनिट्स बना दिया, उनका तो ठीक है, उन्होंने स्टैंडर्ड अचीव कर लिया। किसी ने 90 बनाए, किसी ने 110 बनाए, किसी ने 80 बनाए। तो ये कंपैरिजन किया जाएगा यहाँ पे। फिर एनालाइजिंग डेविएशंस, अगर मान के चलो कि किसी भी तरीके का कोई भी डेविएशंस आते हैं, कोई गलतियां आती हैं कि भाई किसी ने 80 बनाए तो किसी ने 90 बनाए, तो 100 क्यों नहीं बना पाया, तो ऐसे में कुछ डेविएशंस आएंगी। उस डेविएशंस को फाइंड आउट करने के बाद आप उसके ऊपर क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे, प्लानिंग करोगे कि आगे से ये ना हो, 100 के 100 यूनिट जो है वो अचीव किए जा सकें। क्या पता उनमें से कुछ वर्कर्स जो हैं उनको रिसोर्सेज ना मिले हों, क्या पता उनमें से कुछ जो वर्कर्स हैं हाफ टाइम के बाद चले गए हों, या कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण 100 यूनिट्स जो है अचीव ना हो पाया। इस वजह से वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है। अब सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड के तौर पे क्या करोगे, बेंचमार्क जो है वो सेट कर लोगे कि एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जैक्टली एक दिन में, एक साल में, एक महीने में, 6 महीने में क्या अचीव करना है, तो वो स्टैंडर्ड का होना जरूरी है। वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव में कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, कि 100 यूनिट या 1 करोड़ की सेल, 10 लाख की सेल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है कि अगर आप रिडक्शन करना चाहते हो डिफेक्ट्स, कि हर एक 1000 यूनिट्स में आप 10 डिफेक्टिव पीस निकालो, बट उसको आप 5 तक करना चाहते हो, और ये एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 3 महीने के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। तो आपने क्या कर लिया, ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस करोगे। एक्चुअल में परफॉर्मेंस से स्टार्ट करोगे कि हमने अब काम ऐसे इस तरीके से करना है कि डिफेक्टिव पीस कम से कम प्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइनल प्रोडक्ट जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्शन जो है होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्चुअल में परफॉर्मेंस करोगे और आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी आपने अचीव करना है वो, और रिलायबल मैनर जो है आप उस पर विश्वास कर सकते हो, इस तरीके से काम करोगे कि गलत काम नहीं करोगे। और इसमें परफॉर्मेंस में एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी, सैंपल चेक किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार करोगे, और हो सके तो आप स्टैंडर्ड के साथ मैच करने का काम भी करोगे, ताकि कि आपके लिए आगे वाला जो टाइम है वो इजी हो कि आपने स्टैंडर्ड को जो है अचीव कर लिया। इसमें और चीज़ें क्या है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस जो है इसमें कैलकुलेशंस भी होंगी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। अगर बात करें हम डिफेक्टिव पीस की, तो अब यहीं से पता लग जाएगा, हमें थोड़ा आइडिया तो हो ही जाएगा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो किस लेवल का रॉ मटेरियल है, और इससे डिफेक्टिव पीसेज बहुत ज़्यादा होंगे या कम होने के चांसेस हैं। तो आपको एक्चुअल में जब काम कर रहे होंगे तो उसी टाइम पे थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाएगा कि हमें जो भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं उसको हम पार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आ जाता है कंपैरिजन। तो आप अपने परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल जो भी आपने सोचा हुआ था कि 10 से 5 तक आना है अपने डिफेक्टिव पीसेस में, तो एक्चुअल में जो आपने काम किया है उससे 5 तक आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे। अगर नहीं आ पा रहे तो आप वहाँ से एनालाइज करोगे डेविएशंस। तो डेविएशंस जो होंगे वो एक इस तरीके का है कि भाई आपने
कुछ गलत काम कर दिया होगा या कुछ रेंज जो आपको बताई गई थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई। इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या है कि की एरियाज, क्योंकि आप ऑब्वियसली सारी की सारी चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसको KRA की रिजल्ट एरियाज भी बोलते हैं, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि अगर क्रिटिकल पॉइंट को आप बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको सही कर लोगे तो आपका ओवरऑल जो है वो अचीव हो जाएगा, स्टैंडर्ड जो है अचीव हो जाएगा। जैसे कि इंक्रीज 5% इन लेबर कॉस्ट, अगर लेबर कॉस्ट 5% से भी बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे कॉस्ट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये शायद 15% से पोस्टल चार्जेस भी बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर 1%, 2%, 5% भी अगर कोई भी कॉस्ट बढ़ती है तो ओवरऑल जो है कॉस्ट वो भी बढ़ने लग जाएगी। तो आप ये ध्यान रखो कि क्रिटिकल रिजल्ट एरिया के ऊपर आप फोकस करो और उसके साथ साथ अगर कुछ गलत हुआ हो तो उसको सुधारने की कोशिश करो, वो इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट निकाल सकते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया था, उसको आपने फोकस करना है। उसके बाद मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो देखिए इसमें भी यही पॉइंट लिखा गया है कि अगर आप हर एक चीज को कंट्रोल करने जाओगे तो आप शायद कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप यहाँ पे एक रेंज देते हो। रेंज, रेंज इन द सेंस जैसे 2% तक ठीक है लेबर कॉस्ट, अगर इससे ऊपर गया तो फिर वो दिक्कत है। तो आपने रेंज दे दिया तो कम से कम 2% तक लेबर कॉस्ट आप जा सकते हो, यहाँ तक हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 2% भी अगर हो आपका लेबर कॉस्ट तो कोई हमें इतना नुकसान नहीं होगा, बट 2% से ऊपर की तरफ अगर चला गया, 5% हो गया, तो वो दिक्कत आएगी, वो डेविएशंस ज़्यादा है और वो शायद ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को संभाल ना पाए। अगेन फिर से स्टार्टिंग से फिर जो है प्लानिंग वगैरह स्टार्ट करनी होगी और ताकि कि आप 5% को 2% तक लेके आओ। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और ये आपका चैप्टर था। एक पॉइंट रह गया हमारा। अब एक हम देख लेते हैं लास्ट पॉइंट क्या किया हमने। लास्ट पॉइंट किया था कि आप अपने डेविएशंस को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दोगे। डेविएशंस को फाइंड आउट स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद क्या है कि लास्ट में आप उसको क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे। करेक्टिव एक्शन का मतलब जो भी क्रिटिकल एरिया आपने सोचा हुआ है कि भाई हम ये जो है डेविएशंस निकाल लिए हमने और इसका क्या कर सकते हैं, तो वहां पे जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो तो ठीक है, वो तो एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे 2% का था लेबर कॉस्ट, वहां तक तो ठीक है, बट 2% से ऊपर जैसे ही गया तो आपकी प्लानिंग डायरेक्टली से स्टार्ट हो जाएगी कि जो भी आपने असाइन किए थे, जिस वर्कर को आपने काम दिया था उसने काम शायद अच्छे से ना किया हो, या आपका प्रोजेक्ट जो था वही कुछ और था, वर्कर्स ने काम कुछ और कर दिया, या आपका स्टैंडर्ड भी खराब हो सकता है, जो स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया था वही गलत था। तो ऐसे में जितने भी डेविएशंस आएंगे वो करेक्ट करने की आप पूरी की पूरी कोशिश करोगे, जिसके कारण क्या है कि आप आने वाले जो समय में प्लानिंग जो है एक बार फिर से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे भी देखो रिमीडियल प्लान ऑफ एक्शन, जो भी प्लानिंग वगैरह की जाएगी वो फिर से स्टार्ट की जाएगी। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाएगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है। तो ये थे आपके पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू।